बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत इमोशनल हो गए थे सब लोग। तो उस टाइम पे मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ अच्छी लगती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको प्राइवेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो ये पल मेरे लिए बहुत भावुक है, बहुत ज़्यादा। उसके मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रही। मैंने इतना लंबा सफ़र किया, एक ओर से मेरे दिमाग में गाड़ी की टेंशन थी कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं, और दूसरी ओर से मुझे वही टेंशन थी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, आखिर मतलब क्या था जो मुझे समझ में नहीं आया। गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बड़े दोस्तों करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजने वाली होंगी। बाल नीचे गिर गया, तो सुबह के 7 बजने ही वाली है दोस्तों। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है और आज हमारी तैयारी है अपने घर जाने की। तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह हमारे साथ रियांशी भी आ रही है। रियांशी हेलो हेलो हाय, बोलो कैसे हो? क्या मस्त हूँ। ये कौन है? ये कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम आ गया। तेनू कैसे? रियांशी तेनू कैसे? नो न्याची यहाँ बोले लव यू, थैंक यू, याद दिया इधर छोरी बम 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 बम। और यहाँ पे अंशिक खेल रहा है रियांशी के साथ। हेलो अंशिक, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आज? आज जा रहे हैं गाँव। गाँव मतलब अपने घर ऐसे बोलते हैं लोग। जाना है कि नहीं? नहीं कर रहा घर जाने का मन? भैया तो अंशिक आर्यन का मन नहीं कर रहा है घर जाने का। आर्यन भी कह रहे मम्मी कल परसों चलते हैं ना, और अंशिक भी कह रहा है कि नहीं मम्मी कल चलते हैं। तो घर तो जाना ही है। कल नहीं परसों। परसों अच्छा। अरे रियांशी भी जा रही है हमारे साथ। रियांशी रियो रियांशी हमारे साथ भी जा रही हो तुम? रियांशी का भी खेलने में बिजी हो रखी है। तो चलो दोस्तों फटाफट से तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी मौसम ना आज भी ऐसे ही हो रखा है, अंधेरा सा हो रखा है। तो देखते हैं और थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों को। तैयार दोस्तों हम लोग हो चुके हैं तैयार। बाकी हमने हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। आइए देखो हमारी टुकड़ी तो खा रही है टुकड़ी। और यहाँ पे माँ भी तैयार है। और ये देखो भूतनी कहेगी भूतनी नारायणी भूतनी के वाण। आर्यन भी तैयार हो चुका है ना टुकड़ी। तो चलो धूप तो आ नहीं रही है दोस्तों, ये देखो बादल कैसे लगे हुए हैं। तो चलो अब हम भी निकलते हैं घर के लिए है ना। रियांशी मम्मी ये देखिए, मम्मी ये देखिए कहाँ जा रही बस? दिली ना हैं अब दिली न आ तो जाना वाला ती फोन गाड़ी देखी जाओ चुसली थी ये चोरी दिन गोली अच्छा पकड़ ली क्यों यही क्यों यही? अच्छा बोलिए मैं नहीं रुकना। हाथ पकड़ दे, हाथ पकड़। ठीक है ठीक चलो बाय।
हाँ ठीक हुआ। हाँ आराम से जाए तुम भी आप हाँ ठीक है आराम से जाए कौन आराम से किधर जाना उधर नहीं हो मैं आज मोल बाहर जाऊँ तो चलो भी दोस्तों वो गुप्तकाशी मार्केट में हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग बैठ चुके हैं तिलवाड़ा की गाड़ी में। तो ये गाड़ी डायरेक्ट तिलवाड़ा तक जाएगी, बाकी उसके बाद उसमें थोड़ा दिक्कत है, पता नहीं मैया मिलेगी कि नहीं। और अभी तो यहाँ से मैं लेट से गाड़ी निकालती हूँ। तो चलो देखते हैं हम लोग पहुँचते हैं। बाकी मौसम भी देखो भाई, धूप भी नहीं लगी हुई है आज। और इस टाइम पे ना यहाँ पे सुनसान सा रहता है और मई जून के टाइम पे तो बहुत भीड़ भड़ाके रहते हैं क्योंकि उस टाइम पे ना यात्रा का सीजन रहता है। तो चलो भाई दोस्तों फाइनली जो है सवारी हो चुकी है और टाइम ना 10:30 नहीं हो गया तो कब जाएंगे हम। मुझे तो टेंशन होगी कि मयाली से मैं कैसे जाऊँगी। तो चलो अब चलते हैं, है ना आर्यन, है ना। तिलवाड़ा 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 आर्यन कहाँ जाओगे? तिलवाड़ा तिलवाड़ा तिलवाड़ा। नहीं ऐसा नहीं बोलती।
चलो भाई दोस्तों, तिलवाड़ा मार्केट में तो हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी अब यहाँ से ना नीचे चलना पड़ेगा मयाली की गाड़ी के लिए। तो चलो चला भाई। तो ये देखो दोस्तों, इतनी सारी सवारी ये मयाली की है। तो चलो नीचे वाली रोड पे चलते हैं और देखते हैं मयाली की गाड़ी लगी है कि नहीं। फिर चलते हैं सीधा यहाँ से मयाली के लिए। बाढ़ बाढ़ नहीं, गाड़ जैसे गाड़ उसको बोलते हैं, गाड़। हाँ तो चलो भाई दोस्तों, तिलवाड़ा मार्केट में हम लोग ना मयाली वाली गाड़ी में भी बैठ चुके हैं। देखो थोड़ा बहुत सवारी तो हो चुकी है और इसमें भी थोड़ा सा सवारी और चाहिए, उसके बाद निकलेगी ये गाड़ी से। बाकी ये है तिलवाड़ा मार्केट। चलो भाई दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद और बहुत ज़्यादा बेकार सफ़र ही बोल सकते हैं इसको। मयाली से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, गाड़ी ही नहीं मिली भाई। तो फिर आधे रास्ते तक गाड़ी मिली, वहाँ से बुकिंग करनी पड़ी। तो अभी फाइनली माता रानी की कृपा से अच्छे से हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और टाइम हो गया है शाम के 3 बज चुकी है। और अभी घर में देखो सुनसान सा है, यहाँ पे बस जे की डब्बू है। और ये देखो घर में सुनसान सा है क्योंकि सास ससुर जी गए हैं उधर छोटी सास लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ पे देवर जी की सगाई वगैरह था। मतलब कि हाँ वही ज़्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की जो भी थी, तो वहीं पे गए हुए थे। वहाँ पे आज लड़की के घर वाले आ रखे थे, तो सास ससुर जी वहीं गए हैं। बाकी हम तो फाइनली घर पे पहुँच तो चुके हैं। अब देखते हैं फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना भूख भी लग चुकी है। हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं रास्ते में। अंशी कह रहे हैं तो मयाली में मैंने उनको 1-2 समोसे खिला दिए थे, बट मैं तो कुछ भी नहीं खा पाई। तो चलो यार फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो टाइम हो चुका है रात के 8:30 हो चुका है और अभी हमने रोटी वगैरह खा ली है। बाकी घर पे आज सिर्फ मैं और अंशिक आर्यन है। सासू जी और ससुर जी तो नीचे गए हैं। हमारी एक ननद जी रहती है गाँव में, उनके बेटे का मुंडन है आज और कल में, तो वो वहीं पर गए हुए हैं। बाकी मैं नहीं गई क्योंकि रात के टाइम पे बच्चों को घर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए ना हम तीनों के तीनों घर ही पे थे। तो हमने रोटी बनाई, दाल थी दोपहर की, तो हमने उसी में रोटी खाई। और अभी ना दोनों बच्चे सो गए हैं बढ़िया से। तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैं जब से घर पे पहुँची उसके बाद मैंने व्लॉग ना कंटिन्यू नहीं किया। और रास्ते में भी थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग कंटिन्यू रखा था। तो बहुत बुरा लगा आज बहन के ससुराल से जब वापसी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत इमोशनल हो गए थे सब लोग। तो उस टाइम पे मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ अच्छी लगती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको प्राइवेट रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ें ऑन कैमरा नहीं ला सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑफ कैमरा अच्छी लगती हैं। तो सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। बाकी जो मेरी बहन है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैं भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं तो ऐसे ही हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे। तो आज तो फिर मैंने सोचा था कि यार मैं हंसते हंसते व्लॉग बनाऊँगी और हंसते हंसते सबको बाय करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही हो गया था। हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मतलब सारी चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, कुछ भी मतलब। तो मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। मैं कुछ उसके बाद मैं कुछ व्लॉग भी नहीं बना पाई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, एकदम अजीब सा हो गया था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा मतलब। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे जब मैं वापस आ रही थी। और हम दोनों बहनों को देख के जो मेरी माँ है ना वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मेरी बहन की सासू जी, उसकी जेठानी की माँ, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो ये पल मेरे लिए बहुत भावुक है, बहुत ज़्यादा।
उसके बाद ना मेरा एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। वो तो मैं ऐसे ही बना रही थी क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैंने सोचा कि यार बनाना तो चाहिए। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का रास्ते में, और कहीं पे भी ना कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा। तो फिर भी मैंने हिम्मत रखी, क्योंकि जब भी मैं बना रही थी ना, मतलब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मेरे जो दिमाग में है ना वही सब चीज़ें चल रहा था कि आते समय ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये मेरे मन के अंदर है दोस्तों। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, जिनका जवाब मुझे मिलता ही नहीं है। मैं भगवान से भी बहुत बार कोसती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है इसका मुझे। तो यही था आज का। बाकी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो अभी भी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मुझे याद आ रही है ना, जब जब वो चीज़ें मुझे याद आ रही है तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर वो क्या था, क्यों हुआ ऐसे। मैं मतलब मैं क्या बताऊँ दोस्तों, सच में यार हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कुछ भी बोलने की। तो अभी भी मेरे माइंड में वही सब चल रहा है, वही बार बार मुझे वही चीज़ें याद आ रही हैं। मेरी बहन कभी रोती नहीं थी, जब भी मतलब वो ससुराल जाती है वो कभी नहीं रोती है मेरी तरह, वो रोंदू नहीं है। मैं तो जब भी ससुराल जाती हूँ आती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। जबकि मैं 2-3 दिन पहले से सोचती हूँ कि यार मैं नहीं रोऊंगी ससुराल जाते समय, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इसको ससुराल में कुछ दुख होगा, कुछ तकलीफ होगा, या इसका हस्बैंड अच्छा नहीं होगा इसलिए रोती होगी। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चलती हैं, इसीलिए मैं अपने दिमाग को ना सेट करती हूँ कि मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन फिर भी मुझे रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, कम भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है मुझे। लेकिन जो मेरी बहन है ना वो नहीं रोती है, वो बहुत, मतलब मैंने उसको कभी नहीं देखा रोते। वो ससुराल जाते समय नहीं रोती है, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा रोई कि मैं क्या बताऊँ। मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रही, मैंने इतना लंबा सफ़र किया। एक ओर से मेरे दिमाग में गाड़ी की टेंशन थी कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं, और दूसरी ओर से मुझे वही टेंशन थी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, आखिर मतलब क्या था जो मुझे समझ में नहीं आया। तो ये जो चीज़ है ना वो मेरे बहुत पुराने घाव हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता नहीं है लेकिन मुझे पता है। और जब जब मेरे घाव जो कुरेदते हैं ना, उस पर ऐसे लगता है मुझे कोई नमक लगा रहा है। जब जब वो घाव ताज़े होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, कुछ दिनों तक मुझे बहुत दुख होता है, कुछ दिनों के लिए मैं उन घाव को ना भूल जाती हूँ। वो जो जितने मेरे घाव है ना, मैं सारे घाव को एक साइड रख देती हूँ। तो बहुत लंबी कहानी है दोस्तों हमारी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ बताई नहीं है कभी। फिर ऊपर से बच्चे, हमेशा बच्चे इतना सवाल जवाब करते हैं कि मौसी ऐसा, वो गाड़ी में भी पूछ रहे थे कि मौसी ऐसा क्यों कर रही थी, इतना ज़ोर ज़ोर से मौसी क्यों रो रही थी, आप भी रो रही थी, क्यों रो रही थी मम्मी, क्या हुआ था। बहुत सारे सवाल करते हैं, जिसका कि मैं कुछ भी उनको जवाब नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे ही मौसी को मेरी याद आ रही थी इसलिए इतना ज़्यादा रो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चलो, मुझे व्लॉग एंड करना था, कब से मैं सोच रही थी दोस्तों, लेकिन मेरा जो मूड है ना वो एकदम ऑफ हो चुका है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने दिन भर व्लॉग बनाया है तो अभी थोड़ा उसको एंड कर देती हूँ। तो बाकी बच्चे लोग तो सो चुके हैं और सास ससुर जी वहाँ गए हैं, तो देखते हैं वो कब तक आते हैं। बाकी मैं भी सो जाती हूँ, और मिलते हैं आपको कल के नए ब्लॉग के साथ। कल मेरे भांजे का जो है मुंडन है, मेरी ननद रहती है गांव में, तो उनके बेटे का मुंडन है। तो कल आपको मुंडन वाला व्लॉग देखने को मिलेगा। तो उसी व्लॉग के साथ मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।